आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार हर तिथि खास व शुभ मानी जाती है, परंतु इनमें से कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका अन्य तिथियों से बहुत अधिक महत्व होता है। इन तिथियों में एक प्रमुख तिथि है एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। यह तिथि श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। इस तिथि के दिन श्री हरि विष्णु जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं तथा पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि होती है, जो हर हिंदू माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की तिथि को हरिवासर अथवा हरि दिन के नाम से ही जाना जाता है। वैसे तो एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, परंतु हर 3 साल में एक बार अधिक मास आने से अधिक मास वाले साल में 26 एकादशियां आती हैं। अधिक मास या मल मास के समय में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर दिन रविवार को आ रही है। अधिक मास अथवा मल मास की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों तथा यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा के समय पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुने। इस कथा को सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो आप इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा को अवश्य सुने, क्योंकि पद्मिनी एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। आइए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें आपके किस रूप की पूजा की जाती है? युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है, जो 3 वर्ष में एक बार आती है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पद्मिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में लंकापति रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला, तब वह युद्ध में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से पराजित हो गया। युद्ध में पराजित होने के कारण सहस्त्रार्जुन ने उसे कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बाद पुलस्त्य मुनि, जो रावण के दादा थे, उनकी अनुशंसा से सहस्त्रार्जुन ने उसे मुक्त कर दिया। देवर्षि नारद को रावण की हार से बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुलस्त्य मुनि से रावण की हार का कारण पूछा। तब पुलस्त्य मुनि ने नारद जी से कहा, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को युद्ध में पराजित करने की शक्ति श्री हरि विष्णु जी के अलावा अन्य किसी में नहीं है। देवर्षि नारद पुलस्त्य मुनि की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए पुलस्त्य मुनि ने इसका कारण बताया और कहा,
सहस्त्रार्जुन के पिता कृतवीर्य महिष्मति के राजा थे। वे हय नामक राजा के वंशज थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी की भी संतान नहीं थी। राजा कृतवीर्य के बाद महिष्मति का शासन संभालने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। राजा कृतवीर्य इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। जब उनकी पत्नियों ने राजा के निर्णय के बारे में सुना, तब उनमें से एक पत्नी पद्मिनी राजा के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा कृतवीर्य ने अपना कार्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और भगवे वस्त्र पहनकर जोगी के वेश में पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। रानी पद्मिनी और राजा कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच देवी सती अनुसुईया की रानी पद्मिनी से भेंट हुई। उन्होंने रानी पद्मिनी को मलमास के बारे में बताया और कहा, मलमास को 3 वर्ष में एक बार आने के कारण सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने विधि विधान से मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। इस समस्त संसार में उसके जितना बलवान कोई भी नहीं है। तीनों लोकों में भगवान श्री हरि के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। यही कारण है कि रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से पराजित होना पड़ा। नारद जी को सारा वृतांत सुनाकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत उपवास करते हैं और पद्मिनी एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री हरि विष्णु भगवान।